जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को केपी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। आप सभी को बता दें कि पार्ट 1 जो है वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और ये जो है परसेंटेज का आज सेकेंड क्लास है, यानी कि फर्स्ट क्लास जो है, फर्स्ट क्लास अगर आपने नहीं किए हैं तो उसका वीडियो सबसे पहले आप देख लें, उसके बाद आप सभी पार्ट 2 देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जितने भी बेसिक जानकारी है परसेंटेज से लेकर वे सभी जानकारी मैंने पार्ट 1 में जो है आप सभी को बताए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको बता दें कि एसएससी जीडी 2021 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको 2 से 3 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस जो है आपको परसेंटेज से देखने को मिलेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए, मैंने जो है पार्ट 1 में 7 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे, जो कि बेसिक सवाल था। और आज से जो है आपका टाइप शुरू होने वाला है, और आज की इस वीडियो में आपको 2 टाइप के प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये किसी टाइप का प्रश्न नहीं है, ये भी बेसिक ही सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न है इसको आप सभी को बता देते हैं। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, 7 तक मैंने पार्ट 1 में पढ़ाए हुए हैं, आप सभी सबसे पहले उसे देख ले अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पे है 500 को लगातार 2 बार 20% बढ़ाने पर क्या होगा, यानी कि ये जो है सवाल है। और आप सभी को बता दें कि इस प्रकार से अगर आपको सवाल दिया जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि एक ट्रिक होता है, अगर कहीं पर भी वृद्धि का अगर जिक्र किया गया हो, यानी कि वृद्धि बताया गया हो, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि 20% बढ़ाने पर, तो वृद्धि जब होगा तो वहाँ पे आपको उसमें 100 जोड़ देना है। जितना भी परसेंट वृद्धि अगर बताया जाता है उसमें 100 आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 100 और प्लस 20, और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कर देंगे तो 120% हमारा हो जाएगा। तो 120% जो है, अब आपको क्या करना है कि 500 का, यानी 500 का गुना और इसके बाद 2 बार 20% बढ़ाने पर, तो 120, और इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज के बदले में बाटा में 100 हो जाएगा, और 2 बार पूछा गया है तो फिर से 120 और बाटा 100। इसके बाद आपको इसे कटा देना है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसके बाद ये 1 जीरो से 1 जीरो, और इसके बाद ये, तो इसके बाद हो जाएगा, यहाँ पे आप सभी को बता दें 12 गुने 12 और गुना 5। इसके बाद अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 720 जो है आंसर इसका आने वाला है। तो इस प्रकार से अगर कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे, तो आप जो है वृद्धि अगर पूछा गया तो आपको जो है 100 उसमें जोड़ देना है और उतना परसेंट आपको बढ़ा देना है। तो ये आप सभी देख सकते हैं, इसका 720 जो है आंसर आया। एक बार और आप सभी को समझा देते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 500 को लगातार 2 बार 20% बढ़ाने पर, यानी 500 दिया है और इसको 20% बढ़ाना है हमें। तो बढ़ाने के लिए अगर बोले तो उसमें 100 आपको जोड़ देना है। जैसे कि ये ट्रिक आप देख रहे हैं, x% वृद्धि बराबर 100 प्लस x और उसके बाद परसेंटेज। तो यहाँ पे हमसे 20% बोल रहा है, तो 20% हम x के जगह पर रखेंगे और 120 हो जाएगा आपका। 100 प्लस 20 120, और परसेंटेज का मतलब बाटा में 100, और यहाँ पे 2 बार आपको जो है इसे बढ़ाना है, तो फिर 120 और बटा 100, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में 2 बार कहा गया है। अब इसे आपको कटा देना है, और जब आप कटाएंगे तो 720 जो है इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न है, आप आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, 400 को लगातार 2 बार 20% कम करने पर क्या प्राप्त होगा। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन था 8 नंबर, उसमें 20% हमें बढ़ाने के लिए बोला जा रहा था, और ये जो प्रश्न है इसमें 20% कम करने के लिए बोला जा रहा है। तो 20% कम करने के लिए 100 में से हम घटा देंगे 20%, तो 100 में से 20 घटेगा तो 80% हो जाएगा। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 होगा, 80%। 80% का मतलब 80 बटा 100। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 400 जो है दिया गया है, 400 को लगातार 2 बार 20% कम करने पर, तो 20% का मतलब 80% हो गया। तो 80% का मतलब 80 बटा 100, और 2 बार बोला जा रहा है, फिर 80 बटा यहाँ पे 100। अब इसे आप सभी कटा दें,
कटाने पर क्या आएगा आंसर आप सभी को बता देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, उसके बाद 1 जीरो से और 1 जीरो से, तो हो जाएगा 32 और गुना 8। इसके बाद 8 से 8 दूना 16 और 8 तिरी 24, 1 25, 256 जो है इसका आंसर आएगा। आप सभी यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं, 256 इसका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे इस प्रश्न को किस तरह से बनाना है। यहाँ पे जो है 400 दिया है और इसको 2 बार जो है कम करना है, 20% कम करना है। 20% कम करने का मतलब कि 80% हुआ, क्योंकि 100 पर ही पूरी तरह से ये जो है परसेंटेज का चैप्टर जो है आधारित है। तो आपको 100 में से 20 घटाना है तो 20% आएगा, और अगर बढ़ाने के लिए बोले तो यहाँ पे प्लस हम कर देंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न बनाना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 10 नंबर क्वेश्चंस, और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्न जो है सेम टाइप का है, यानी कि जो अभी आपको 8 और 9 क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उसी टाइप का प्रश्न है, और दोनों को मिक्स करके ये बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1200 को 20% बढ़ाकर, यहाँ पे सबसे पहले हमें बढ़ाना है 1200 को। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 33.1/3% कम कर दिया जाता है। आपको बता दें कि ये जो है 33.1/3% है। ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं ये 33.1/3% है। कम कर दिया जाता है तो क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं जो 33.1/3% कम करना है इसका मतलब क्या है। तो देखिए 33.1/3 जब यहाँ पे आपसे बोले कम करने के लिए, अगर पूर्णांक में कोई दिया गया हो उसे बोले कम करने के लिए, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो 33 या 99 और 1 100/3% हो जाएगा। अब इसे हम सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं तो 100/3 और परसेंटेज का मतलब आपको बताए हैं कि 1/100 होता है। 1/100 से कटा देंगे बराबर 1/3 आ जाएगा। तो आप सभी समझ गए। 33.1/3% को सिंपल फॉर्म में सबसे पहले तुरेंगे तो 33 या 99, 100, 100/3% और 100/3% बराबर 100/3। अब परसेंटेज का मतलब 1/100 आपको हम बताए हैं, तो 1/100 गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा, 1/3 आएगा। अब यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 1/3 जब कम किए तो इसे कम हमें करना कैसे है। तो 1/3 ये जो है इसको अगर आप तोड़ेंगे तो आएगा। तो जब आपको कम करने के लिए बोले तो 3 में से 1 आपको घटा देना है, 2/3 हो जाएगा। और जब आपको ये ज़्यादा बोले यानी कि वृद्धि करने के लिए तो 3 और 1 जोड़ देंगे, 4/3 हो जाएगा। तो हमें कम करने के लिए बोला गया है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 आएगा। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1200 और गुना 20% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाने का मतलब 120 और बटा 100 और 33.1/3% कम करना है, तो इसका मतलब हुआ 2/3। अब इसे हमें कटा देना है। आप सभी कटा सकते हैं इसे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हम 3 से कटा देते हैं, 3 चौका 12, उसके बाद 4 गुना 120 और गुना 2। अब इसे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 900 जो है 60 इसका आंसर आएगा। 480 गुना 2 करेंगे तो 960 आंसर होगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि 33.1/3 जो परसेंटेज कम करने के लिए बताया गया है, इसे मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को शायद समझ में नहीं आया हो। तो 33.1/3% है, इसे सबसे पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ना है। सिंपल फॉर्म में तोड़ने के लिए 33 या 99, 100, 100/3 होगा और ये परसेंटेज। अब इसे हमें फिर तोड़ना है। परसेंटेज का जो है परसेंटेज है इसे हटाना है हमें, ये जो परसेंटेज का सिंबल है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए 100/3 और परसेंटेज का मतलब मैंने आप सभी को बताया है कि बाटा में 100 करें या 1/100 से गुना करें, दोनों सेम ही होता है। 1/100 तो 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 आएगा। अब 1/3 आएगा, आपको इसमें से 1/3 में से जो है यहाँ पे आपको बता दें, इसे जब आप परसेंटेज तोड़ेंगे तो 1/3 आएगा। अब कम करने के लिए बोला जा रहा है तो 3 में से 1 हम घटा देंगे, 2/3 हो जाएगा। अगर यहीं ज़्यादा बोला जाता कि 33.1/3% जो है वृद्धि किया जाता है तो इसमें जोड़ देते, 4/3 आ जाता, लेकिन कम करने के लिए बोला जा रहा है इसलिए हम कम किए हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे इसे, और ये जो है इसका हल होगा जो अभी आप देख रहे हैं 960 इसका आंसर आएगा।
यहाँ पे अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि 10th नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अब यहाँ से आप सभी के लिए मेन प्रश्न जो है शुरू होता है, यानी कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से हम शुरू करेंगे। अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए हैं सभी बेसिक सवाल थे, और यहाँ से जो है आपका टाइप फर्स्ट जो है शुरू हो रहा है, यानी कि टाइप फर्स्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। और 10 टाइप के प्रश्न जो है हम पढ़ाएंगे, 10 टाइप के प्रश्न परसेंटेज का। और अगर ये 10 टाइप अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एसएससी जीडी ही नहीं, इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो परसेंटेज का सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इजी है, यहाँ पे इसे केवल समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए तो इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25% बढ़ा देने पर 600 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। यानी कि संख्या हमसे पूछा जा रहा है, तो संख्या तो हमें दिया नहीं है, तो संख्या बराबर x माना, संख्या बराबर हम x मान लेंगे। इसके बाद संख्या का बोला जा रहा है कि संख्या का, यानी कि संख्या x माने हैं तो x का 25% बढ़ा देना। 25% बढ़ा देने के मतलब क्या हुआ, यानी कि इसे हम आप सभी को बताए हैं कि फर्स्ट पार्ट में इसका हो जाएगा, इसमें 100 हम जोड़ देंगे क्योंकि इसमें बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है, तो 125% हो जाएगा, 125%। और बराबर क्या प्राप्त होता है, बढ़ा देने पर 600 प्राप्त होता है। चलिए अब x का 125 और बटा 100, परसेंटेज का मतलब बाटा में 100 और बराबर 600। अब तो आप सभी x का मान निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। x बराबर हो जाएगा 600, अगुना ही गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में होगा, तो 600 गुना 100 बटा 125, 25 चौका 100, यहाँ पे 25 पर से 125, 25 चौका 100 और 5 से ये 12 मरतबे कट जाएगा, 12 पचे 60, 120, तो 120 गुना 4 बराबर 480 इसका आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 480, 480 जो है इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैंने किस तरह से बनाया एक बार और आप समझ ले। देखिए संख्या हमें बोला गया है संख्या निकालने के लिए, संख्या हमें पता नहीं है, तो संख्या बराबर हमने x मान लिए। इसके बाद बोला जा रहा है कि संख्या को 25% बढ़ाना है, तो एक संख्या है तो इसे 25% बढ़ाएंगे, तो 25% बढ़ाने का मतलब कि उसमें हम 100 जोड़ेंगे। जब कहीं पर भी बोले आपको 30% वृद्धि तो 130 हो जाएगा। अगर वहीं बोले, जैसे कि यहाँ पे बोला गया 25% बढ़ा देने पर, अगर बोलता 25% कम कर देने पर तो 75 बटा 100 होता, और बढ़ा देने पर उसमें 100 में 25 जोड़ेंगे, यानी 100 में आपको जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो और जब इसका जो है बढ़ा दिया जाता है तो 600 प्राप्त होता है यहाँ पे। इसके बाद x का 125 बटा 100 बराबर 600, इससे आप कटाएंगे तो 480 इसका आंसर आ जाएगा। 480 जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ इसका आंसर 480 होगा। ये तो फर्स्ट मेथड था। मैं आप सभी को एक और तरीका बता देता हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे सेकेंड मेथड मैं आपको बता देता हूँ। वो फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड मेथड में जो है आपको संख्या बराबर 100 मानना है, संख्या बराबर 100% जो है आप माना। चलिए संख्या बराबर 100% माना। अब यहाँ पे 25% बढ़ा देने पर बोला जा रहा है, तो 25% बढ़ाने का मतलब कि 125%, तो 125% बराबर 600 दिया है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 480 हो जाएगा। ये इसका आंसर, ये सेकेंड मेथड है। ये काफ़ी मतलब जल्द इसे आप बना सकते हैं। संख्या बराबर 100% हम यहाँ पे माने हैं, तो 125% बराबर 600 तो दिया है, क्योंकि 25% बढ़ा देने पर 125% बराबर 600 दिया है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 480। आप एक एक नियम पर इसे बना सकते हैं। 125% बराबर 600, तो 1% बराबर 600 बटा 125, इसलिए 100% बराबर उसके बाद कटा देंगे तो 480 आ जाएगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि ये ईजी है। 125% बराबर 600, तो 100% बराबर 480। चलिए तो ये प्रश्न तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 480 जो है इसका राइट आंसर होगा 480। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए
इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न बोले तो आप उसमें x या 100% माने, ये जो है आपको मानना है। अगर इस प्रकार के प्रश्न दे तो x मानकर भी बना सकते हैं और 100% मानकर भी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि बिल्कुल इसी तरह से है, इसी तरह से बनेगा क्योंकि टाइप फर्स्ट का ये प्रश्न है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, सबसे पहले आप सभी पढ़ ले कि क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। किसी संख्या को 20% कम कर देने पर 480 प्राप्त होता है, तो 20% बढ़ा देने पर क्या प्राप्त होगा। क्वेश्चंस को केवल समझना है आपको। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आसानी से बना सकते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार जरूर पढ़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 20% कम कर देने पर। तो चलिए हम उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से पहले फर्स्ट क्वेश्चंस बनाए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम संख्या बराबर x मानेंगे, संख्या बराबर x माना, संख्या बराबर x हमने मान लिए। अब बोला जा रहा है कि संख्या का 20% कम कर देने पर, तो संख्या का 20% हम कम कर देते हैं। अब 20% कम करने का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20 हम घटाएंगे, और यही बोलता 20% बढ़ा देने पर तो 120 हो जाता, लेकिन 20% कम करने के लिए बोलेगा तो 100 में से घटा देंगे। कम करने के लिए बोलेगा तो 100 में से घटाएंगे, और वृद्धि के लिए बोलेगा तो 100 में जोड़ देंगे जो संख्या दिया गया हो। तो 80 बटा क्या हो जाएगा, 80 बटा 100 हो जाएगा। 80% का मतलब 80 बटा 100 बराबर क्या दिया है, 480 दिया है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर हो जाएगा 480 गुना 100 बटा 80। अब यहाँ पे जो है x बराबर जो है आपका, इसे कटा देते हैं, 8 से 10 से 10, 8 6 48, तो 600 हो जाएगा। अब तो ये हमें पता चल गया। अब बोल रहा है कि 20% बढ़ा देने पर क्या प्राप्त होगा, तो 600 को 20% हमें बढ़ाना होगा। 600 गुना 120 बटा 100, ये 2 से 2 0 कट गया, और 12 छक हो जाएगा 72, 720। 720 जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमने सॉल्व किए हैं तो 600 प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद बोला रहा है कि 20% इसे फिर से बढ़ा दिया जाता है, तो 600 को 20% बढ़ाया जाता है, तो 120 बटा 100, 600 गुना 120 बटा 100 बराबर 720 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 720 जो है इसका राइट आंसर होगा, 720। तो दोस्तों इसे आप, आई होप आप सभी समझ गए होंगे, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ तक लाए हैं और उसके बाद फिर से इसे 20% बढ़ा दिए हैं। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड मेथड इसका बता देते हैं। अब आप सभी को सेकेंड मेथड इसका बता देते हैं, यानी कि सेकेंड तरीका, यानी कि 2 मेथड आप सभी को बता रहे हैं कि किस तरह से बनाना है। फर्स्ट तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। सेकेंड में देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम बनाएंगे। 20% कमी का मतलब क्या हुआ कि 80%, 20% कमी कहा, इसका मतलब कि 80% बराबर 480 हमें दिया है। अब यहाँ पे जो है आपको बोला जा रहा है कि 20% वृद्धि, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा, तो 120% बराबर 720 हो जाएगा। ये सेकेंड मेथड है। देखिए यहाँ पे 20% कम करने पर 480 प्राप्त होता है, तो 20% कम करने का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 20 हम घटा देंगे, और परसेंटेज यहाँ पे 100 में से 20 घटाएंगे, जो आएगा वह हो जाएगा 80%। यानी कि 100 में से हमें घटाना पड़ता है, आप सभी को पता है इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम अब 20% कम किए हैं, तो 80% बराबर 480 तो दिया गया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 20% बढ़ा देने पर क्या प्राप्त होगा, यानी 120% बराबर, तो 120% बराबर 720 जो है इसका हो जाएगा। क्योंकि आप इसे एक एक नियम पर जो है तोड़ सकते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 80% बराबर 480, तो 1% बराबर 480 बटा 80, तो इसलिए 120% बराबर, तो 480 बटा 80 और गुना 120, यहाँ पे गुना क्या हो जाएगा 120। अब इसे आप कटा दें, तो यहाँ पे मैं इसे कटा देता हूँ, 10 से 10, 8 6 48,
तो 120 गुना 6 बराबर 720 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, काफ़ी आसान है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। 80% बराबर 480, तो 120% बराबर 720 आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 720। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न जो है इसी टाइप का है। फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, इसी टाइप का ये प्रश्न है। इसे हम सबसे पहले शॉर्ट मेथड में आप सभी को बता देते हैं, शॉर्ट तरीका इसका आप सभी को बता देते हैं। तो देखिए इसका जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी संख्या को 15 घटा देने पर 20% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है। तो आप इसे x मानकर भी बना सकते हैं, संख्या बराबर x मानकर। तो हम यहाँ पे इसे सेकेंड मेथड के थ्रू बना रहे हैं, यानी कि देखिए इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे कमी बराबर कमी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 15 जो है 20% जब कमी किया जाता है तो 15 घट जाता है, तो 40% कमी किया जाएगा तो 30 घट जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी संख्या को 15 घटा देने पर 20% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है, यानी कि ये जो है यहाँ पे परसेंटेज लिखाएगा। 20% जब कमी किया जाता है तो 15 कमी हो जाता है, यानी 15 घट जाता है। तो 40% कमी किया जाएगा तो कितना घटेगा, 30 घट जाएगा। ये इसका शॉर्ट मेथड है। लेकिन शॉर्ट मेथड आपको नहीं अपनाना है, क्योंकि ये अगर आपको समझने के लिए इसे लॉन्ग प्रोसेस ही समझना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे लॉन्ग मेथड के थ्रू हम बना रहे हैं। यहाँ पर जो है जो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह इसे बनाएंगे। चलिए संख्या बराबर x माना। अब यहाँ पे हम बोल रहा है, यहाँ पे देखिए किसी संख्या को 15 घटा देने पर, तो संख्या x है, इसमें से 15 घटा देंगे। 15 घटा देने पर 20% की कमी हो जाती है, यानी कि संख्या का 20% कमी होगा। तो 20% कमी का मतलब 80/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 में से 20 घटाएंगे तो 80% होगा, तो 80/100 हो जाएगा। परसेंटेज को जो है, अब आप सभी को पता है कि परसेंटेज का मतलब बाटा में 100 हो जाता है। अब इसे आपको सॉल्व कर देना है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे ये 20 से कटा दीजिए, 20 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पर से 100। अब यहाँ पे x देखिए यहाँ पे 4x/5 हो जाएगा, तो हम इसे जो है थोड़ा शॉर्ट में बनाएंगे, क्योंकि ये स्पेस यहाँ पे नहीं है। तो 4x/5 जो है इधर हम इसे भेज देंगे, माइनस हो जाएगा 4x/5, और ये 15 माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर अब जो है आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं, आप सभी इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x बराबर 75 हो जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो। 5x में से 4x घटाइएगा तो x/5 होगा। और यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, चलिए इसे 5x माइनस 4x/5 और बराबर 15। तो यहाँ पे x/5 होगा बराबर 15, तो x बराबर 75। तो x बराबर 75 यहाँ पे हो गया। अब चलिए यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि संख्या का 40%, तो 75 आया, 75 का 40% जो है हम निकाल देते हैं। तो 75 का 40% निकालेंगे तो 40/100, और यहाँ पे इसे हम कटा देते हैं, 25 से कटाएंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से 10 मरतबे, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, यानी कि 30 जो है इसका राइट आंसर होगा। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका राइट आंसर 30 होगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे इसे। यहाँ पे आपको मैंने जिस तरह से बताए हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी देख लीजिए, संख्या बराबर x मानना है और x में से 15 घटा देना है। उसके बाद बोला जा रहा है कि घटा देने पर 20% की कमी हो जाती है, तो x का 20% कमी 80/100, और उसके बाद इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका 30 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर 30 होगा।